ओके, यहाँ पे देखो, इन्होंने इसका फॉर्मूला यूनिट मास ढूंढने के लिए बोला है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, इसका कैसा है ना कि कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अजीब है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा अजीब है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है CaNO3 टेकन ट्वाइस। अब दिक्कत कैसा ना, आप उन्होंने कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले, बिकॉज ये 2 बार लेना है आपको। तो ठीक है, NO3 टेकन ट्वाइस की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, अभी सिर्फ NO3 की बात करेंगे, ट्वाइस बाद में ले लेते हैं, ठीक है। तो N का वजन कितना है? 14, बराबर है क्या? N का वजन कितना है? 14। ऑक्सीजन का वजन कितना है? ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन 16 कितनी बार लेना है? 3 बार लेना है। ओके, तो 16 थ्रीजा करना है। क्या करना है? 16 थ्रीजा करना है, दैट विल बी 48। सही है। तो 14 प्लस 48 ये आपका नंबर होगा NO3 का, और वो कितना होगा? 1 कैरी 62। तो 62 सिर्फ NO3 का है, लेकिन NO3 आप कितनी बार ले रहे हो? NO3 का सिर्फ NO3 का वजन, सिर्फ NO3 का वजन 62 है। NO3 टेकन ट्वाइस अगर आप 2 बार लेते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी 124, है ना। तो 124 आ रहा है। वो कितना आ रहा है? 124 आ रहा है। ओके, सो इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू, अगर वैसा है तो दैट इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट। क्या इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? मतलब क्या ऐसे ही करना पड़ता है? नॉट एक्चुअली, मतलब आप एक तो उसको वैसा कंबाइंड फॉर्म में बता सकते हैं, ये इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। तो कैल्शियम का वजन कितना है? 40 का, और आपके ये NO3 टेकन ट्वाइस का वजन कितना आ रहा है? 124 का। तो टोटल एडिशन कितना आएगा? दिस विल बी 461, 164 का एडिशन आता है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? आप सीधी काउंटिंग कर लो, आप सीधी काउंटिंग कर लो। कैल्शियम का कितना है काउंटिंग? कैल्शियम के एटम्स कितने हैं वो बोलो। कैल्शियम के एटम्स कितने हैं? एक ही है ना। ओके, तो वन, वन एटम, बराबर है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? ओके, तो नाइट्रोजन का ब्रैकेट बाहर 2 लिखा है, तो इसका मतलब 2 होंगे, है ना। नाइट्रोजन के कितने एटम्स है? 2 होंगे, तो 2 एटम। अब जो तीसरा है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? देखो ऑलरेडी 3 है यहाँ पे। 3 कितनी बार लेना है? 2 बार लेना है, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर है? 2 है। तो 3 कितने बार लेना है? 2 बार लेना है, मतलब 3 टू सा कितना होगा? 6। 3 टू सा कितना होगा? 6, मतलब 6 एटम्स है ऑक्सीजन के, है ना। ये क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, तो वजन से कैल्शियम का वजन कितना है? 40। कैल्शियम का वजन कितना है? 40। सोडियम का कितना है? सोडियम का है, सोडियम नहीं सॉरी, एन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है? 14। कैल्शियम का तो 40U है, इसका 14U है, और ऑक्सीजन का 16U। नाउ लेट अस डू द कैलकुलेशन। कितना होगा? 1 into 40, आंसर क्या आएगा? 40। दूसरा 2 into 14 कितना आता है? 28। लास्ट 6 into 16 कितना होता है? 16 6 16 2 32, 16 48, 16 4 64, 16 5 80, 16 6 96। ओके, तो 96 आ रहा है। एडिशन कर लो। 8 प्लस 6 कितना होता है भाई? 14, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 4 16, 164 ही। सेम ही आंसर आ रहा है ना। तो एक तो आप काउंटिंग करके सॉल्व करो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, मतलब जिस तरीके से मैंने बताया। NO3 का आप एडिशन कर लो एक बार सेपरेटली, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 बार ब्रैकेट लेनी है, और फिर उसका एडिशन 124, और कैल्शियम का एडिशन कर लो, 164 आता है। लेकिन मुझे लगता है अपने बुक में ना ये मेथड मेंशन्ड है, तो बेटर कि आप ये ऐसा ही मेथड यूज करो, टोटल काउंटिंग करो एटम्स का, तो इट विल बिकम्स इजी फॉर यू टू कैलकुलेट, ठीक है। ओके, तो इसको अपन लिखेंगे अभी। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaNO3 टेकन ट्वाइस, ठीक। ओके, तो लेट अस ऐड कैल्शियम का पहले। कैल्शियम का ऐड कर लेते हैं भाई। तो दैट इज 1 into 40U प्लस 2 into
14u प्लस 6 इंटू 16u। ठीक है, 1 इंटू 40 कितना होता है? 40u। 2 इंटू 14 28u। और 16 इंटू 6 इज 96u। एडिशन कितनी होगी इसकी? एडिशन होगी 164u। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। अभी यहां पर कैसा है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये किसका है? ये कैल्शियम का है ना? ये सी का है, सी ए का, सॉरी। ये वाला पार्ट किसका है? नेक्स्ट वाला, ये आपके नाइट्रोजन का है। और ये किसका है? ये आपके ऑक्सीजन का है। सेपरेटली सबको बताइए, ये ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं आपको, आप डायरेक्टली कर सकते हैं।